हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप करता हूँ सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और कुछ पर्सनल काम थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मेरे अभी कुछ टाइम छुट्टी है, तो कोशिश करूँगा मैं वीडियो जल्दी जल्दी लाने के लिए। तो ये है पावर द मिस्ट्री का सीज़न 2 का पार्ट 5। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। और कमेंट तो प्लीज़ कर दिया करो। कमेंट में आप लोग का सभी देखता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था मिस्सो के मॉम, डैड और गांग को मिस्सो के कंपनी जो मिस्सो के डैड की कंपनी के काम से बाहर चले जाते हैं। इसके साथ मिस्सो की मॉम और गांग को भी जाती हैं, और मिस्सो सुमिरे 10 दिन तक साथ रहने वाले हैं। तो और जब वो सब चले जाते हैं तो मिस्सो और सुमिरे आके सोफे पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो मिस्सो की जब आँख खुलती है, मिस्सो सो गया होता है और उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है वो सोफे पे ही लेटे लेटे सो गया था, और उसके ऊपर सुमिरे ही उसके चेस्ट के ऊपर ही सुमिरे सो रही थी और टीवी भी चल रहा था। मिस्सो कहता है मेरी आँख कब लग गई, और मिस्सो सुमिरे को देखने लगता है। सुमिरे मिस्सो को एक छोटी बच्ची की तरह हग करके सो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मिस्सो कहता है ये भी ना कितनी प्यारी लग रही है, तो वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। फिर तभी मिस्सो को याद आता है कि उन लोगों को तो शाम को बाहर जाने का प्लान था, लेकिन अब तो शाम की रात हो चुका था, 8 बज चुके थे। मिस्सो की आवाज़ सुनकर सुमिरे की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो मिस्सो के ऊपर ही सो रही थी। सुमिरे थोड़ा शर्मा जाती है, पर वो फिर मिस्सो को देखती है और वो एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। मिस्सो तो सब कुछ भूल गया था कि उसे आज जाना भी था बाहर, और सुमिरे भी। फिर अचानक से सुमिरे को कहता है मिस्सो टाइम कब हो रहा है, हम सो गए थे। मिस्सो कहता है हाँ हाँ हम लोग सो गए थे। तो सुमिरे कहती है कि हमें तो बाहर जाना था। मिस्सो कहता है सुमिरे अब रात हो चुकी है, अब हम कल चलेंगे, अब तो रात हो चुका है। तो सुमिरे कहती है पर मुझे जाना था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्यों सो गई। और ऐसा वो सुमिरे बोल रही थी। तो मिस्सो कहता है अरे कोई बात नहीं सुमिरे, हम कल चलेंगे, वैसे भी कल संडे है, कॉलेज की छुट्टी है, तो हम कल चलेंगे घूमने। तो सुमिरे कहती है अच्छा ठीक है। फिर मिस्सो कहता है कि सुमिरे मुझे बहुत भूख लगी है। तो सुमिरे कहती है हाँ मिस्सो डिनर का टाइम हो गया है, चलो मैं डिनर बना देती हूँ। तो मिस्सो कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो सुमिरे कहती है नहीं नहीं मिस्सो तुम बैठो, मैं बना दूँगी। तो मिस्सो कहता है कि सुमिरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो सुमिरे कहती है अच्छा ठीक है, और वो दोनों साथ में किचन में चले जाते हैं और वो दोनों मिलके खाना बनाने लगते हैं कि तभी कॉल बजने लगता है। तो मिस्सो कहता है रुको मैं देखता हूँ सुमिरे। तो वो जाता है तो कॉल पे मिस्सो की मॉम रहती हैं, तो वो मिस्सो से बात करती हैं। दूसरी तरफ हमें सुमिरे का दिखाया जाता है। सुमिरे सोचती है कि मैं आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि मिस्सो एकदम खुश हो जाएगा ये खाना खाकर। सुमिरे बहुत खुश थी। सुमिरे सोच रही थी कि मुझे इसी दिन का तो बहुत इंतज़ार था कि मैं मिस्सो के साथ अकेले उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। सुमिरे मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी और मिस्सो की शादी हो चुकी है और हम अभी एक साथ रह रहे हैं। सुमिरे ये सोच के ब्लश कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी। मिस्सो कॉल पे बात करने के बाद वो देखता है कि सुमिरे अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है और वो क्या सोच रही है। तो मिस्सो देखता है मिस्सो को अपनी पावर से वो देखता है कि सुमिरे क्या सोच रही है। मिस्सो कहता है ये भी ना, और उसके बाद मिस्सो के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया चलने लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मिस्सो क्या करेगा। तो मिस्सो एक हल्की सी स्माइल देता है और वो धीरे धीरे सुमिरे की तरफ जाने लगता है। तो वो सुमिरे के पास जाता है उसके पीछे, और वो अपना हाथ सुमिरे के पेट पे रखता है, तो और वो उसे हग कर लेता है। तो सुमिरे बोलने से पहले वो सुमिरे के नेक पे किस कर लेता है। तो यहाँ पे तो सुमिरे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, मिस्सो कर क्या रहा है। तो सुमिरे तो कुछ बोल ही
कहता इसे क्या हुआ, सुमेरे क्या है बताए, वो बहुत ही अजीब सा फील कर रही थी। एक तरह उसे अच्छा भी लग रहा था और एक तरह उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर वो मिस्सो को वो टाइटली हग कर लेती है और मिस्सो से पूछती है कि मिस्सो ये तुम क्या कर रहे थे। तो मिस्सो कहता है कि क्या हुआ सुमेरे। तो सुमेरे कहती है कि तुम ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश ना करो। तो मिस्सो हंसने लगता है। तो मिस्सो कहता है कि सुमेरे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो सुमेरे कहती है कि ये तुम्हें मैं इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। तो मिस्सो कहता है अच्छा बाबा सॉरी, मैंने क्या कर दिया। तो सुमेरे मिस्सो का गाल खींचती है, कहती है मिस्सो तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो रहे हो। फिर मिस्सो कहता है कि सुमेरे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो सुमेरे कहती है हाँ मिस्सो चलो खाना हो चुका है, हम लोग खा भी लेते हैं। तो सुमेरे मिस्सो को अपने हाथों से खिलाती है और वो दोनों मिस्सो खाता है खाना। तो कहता है सुमेरे तुमने तो बहुत अच्छा डिनर बनाया। तो सुमेरे कहते थैंक यू मिस्सो, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और मिस्सो भी सुमेरे को अपने हाथों से खिला देता है। तो वो दोनों डिनर करके चले जाते हैं सोने के लिए। तो हमें अब रूम का सीन दिखाया जाता है। रूम में हमें दिखाया जाता है कि मिस्सो बेड पे बैठा होता है और सुमेरे भी। तो सुमेरे मिस्सो से बोल रही होती है कि मिस्सो कल हम चलेंगे घूमने। पर मिस्सो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। वो कहता है हाँ सुमेरे। तो फिर सुमेरे कहती है कि मिस्सो हम कल कहाँ जाएंगे। तो फिर मिस्सो कहता है हाँ सुमेरे। सुमेरे कहती है क्यों ना हम कल मॉल चलें जो अभी जल्दी खुला है। फिर मिस्सो कहता है हाँ सुमेरे देखती है मिस्सो की तरफ, तो वो फ़ोन में बिजी था, फ़ोन चेक कर रहा था अपना। सुमेरे कहती है मिस्सो। फिर मिस्सो कहता है हाँ सुमेरे। फिर आ जाता है यहाँ पे सुमेरे को गुस्सा, वो मिस्सो का फ़ोन छीन लेती है। फिर मिस्सो देखता है कि सुमेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सुमेरे कहती है तुम मेरी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो, अरे तुम कर क्या रहे हो, तुम इस फ़ोन को तो मैं तोड़ ही दूँगी। तो मिस्सो कहता है अरे नहीं सुमेरे नहीं हाँ सुन रहा हूँ। तो सुमेरे गुस्सा होकर मिस्सो का फ़ोन ले लेती है और जाके बेड पर लेट जाती है। मिस्सो कहता है सुमेरे फिर तुम गुस्सा हो गई। सुमेरे ऐसे बुलाता है मिस्सो, लेकिन सुमेरे रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो मिस्सो कहता है सुमेरे डार्लिंग, सुमेरे बेबी सुनो ना। तो सुमेरे फिर भी नहीं सुनती है। मिस्सो कहता है अब फिर से मुझे लगता है वो करना पड़ेगा। तो मिस्सो फिर से हल्की सी स्माइल करता है। सुमेरे मिस्सो से थोड़ा दूर होती है, हल्का सा। तो मिस्सो कहता है कि ठीक है सुमेरे हम कल चलेंगे घूमने, अभी हम जल्दी सो जाते हैं। तो सुमेरे कहती है कि हाँ बेबी। तो मिस्सो कहता है बेबी। फिर सुमेरे हंसने लगती है, कहती है अभी तुमने तो मुझे बेबी बोला। तो मिस्सो कहता है अच्छा तो तुम गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। फिर सुमेरे हंसने लगती है। सुमेरे कहती है कि मिस्सो कल हम माउंट फूजी चलें। फिर मिस्सो कहता है माउंट फूजी। फिर सुमेरे कहती है हाँ जो मॉल मैंने तुम्हें बताया वो वहीं पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है, मैंने अपने मैनेजर से पूछा भी है। तो मिस्सो कहता है ठीक है सुमेरे जहाँ तुम्हारी मन करे हम वहीं जाएंगे। तो सुमेरे बहुत खुश हो जाती है और एक बार फिर से मिस्सो को किस कर लेती है। फिर मिस्सो कहते कितना किस करोगी सुमेरे कहती है जितना मेरा मन करेगा। मिस्सो हंसने लगता है। तो मिस्सो कहता है कि सुमेरे हम जल्दी सो जाते हैं, फिर कल हमें जाना भी है तो हम सुबह ही निकलेंगे क्योंकि माउंट फूजी दूर भी है। तो सुमेरे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। फिर मिस्सो भी कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। सुमेरे मिस्सो को हक करके सो जाती है, दोनों लोग सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर वो मॉर्निंग के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्सो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और सुमेरे भी, दोनों लोग। सुमेरे अपने हाथों से मिस्सो को खिला रही थी। मिस्सो कहता है कि मैं खा लूँगा सुमेरे कहती है कि मैं तुम्हें अपने प्यारे अपने इतने प्यार से खिला रहा हूँ, तुम मना कर रहे हो। मिस्सो कहता है अच्छा खा रहा हूँ। वो कहता है अगर इसका बस चले तो ये मुझे पायान की तरह मोटा बना दे। तो
सुमेरे कहती है कि मिस्सो क्या तुमने कुछ कहा? मिस्सो कहता है नहीं नहीं सुमेरे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो सुमेरे कहती है कि मिस्सो तुम जाओ ड्रेस चेंज कर लो, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस रख दी है तुम्हारे रूम में। तो मिस्सो कहता अच्छा ठीक है सुमेरे। और सुमेरे कहती है कि तब तो मैं इन प्लेट को जल्दी से धुल के मैं भी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। तो मिस्सो जाता है अपने रूम में, देखता है कि सुमेरे ने उसकी एक नई ड्रेस रखी। तो मिस्सो देखता है वो बहुत अच्छी थी, तो वो उसे पहन लेता है। तो सुमेरे आती है, वो देखती है कि मिस्सो बहुत ही और हॉट लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मिस्सो सुमेरे से रहा नहीं जाता और वो मिस्सो को किस कर लेती है। फिर मिस्सो कहता है क्या कर रही हो सुमेरे? सुमेरे कहती है कि तुम इतने प्यारे और इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे तो रहा ही नहीं किया। मिस्सो हंसने लगता है और वो कहता है, मतलब सुमेरे कहती है ठीक है तो मैं भी चेंज कर लेती, तुम बाहर जाओ। तो मिस्सो कहता है कि बाहर जाऊँ? तो सुमेरे कहती है हाँ बाहर जाओ, मुझे भी कपड़े चेंज करने हैं। तो मिस्सो कहता है नहीं मैं तो यहीं रहूँगा। सुमेरे कहती है सुमेरे तुम फिर से फ्लर्टी हो रहा है, मतलब मिस्सो तुम फिर से फ्लर्टी हो रहा हो? मिस्सो कहता है हाँ मैं हो तो रहा हूँ। तो सुमेरे कहती है नहीं तुम बाहर जाओ। तो मिस्सो कहता है नहीं नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, वैसे भी मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, तो मैं तो ये सब देख ही सकता हूँ। तो सुमेरे बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। मिस्सो सुमेरे की तरफ बढ़ने लगता है, सुमेरे थोड़ा घबरा जाती है। तो मिस्सो सुमेरे को फोरहेड पे किस कर लेता है। मिस्सो कहता है, हंसने लगता है मैं तो मजाक कर रहा था सुमेरे, मैं जा रहा हूँ बाहर। मिस्सो जाने लगता है, सुमेरे मिस्सो का हाथ पकड़ लेती है। फिर मिस्सो कहता है क्या हुआ सुमेरे? सुमेरे कहती है कि वो तुम रह सकते हो कमरे में। तो मिस्सो कहता है अरे नहीं नहीं मैं बाहर चला जाऊंगा। सुमेरे कहती है नहीं अब तुम रहो कमरे में। तो मिस्सो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं रहूँगा और उसके हाथ छुड़ा कर जल्दी से भाग जाता है। सुमेरे मजाक कर रही थी और उसके बाद सुमेरे भी मतलब कपड़ा चेंज कर लेती है, ड्रेस चेंज कर लेती है। वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब मिस्सो सुमेरे को देखता है तो वो तो उसे देखता ही रहता है। तो सुमेरे कहती है क्या वो मिस्सो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? तो मिस्सो कहता है अच्छी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो सुमेरे, बहुत ही प्यारी लग रही हो। मिस्सो फिर से एक बार सुमेरे को किस कर लेता है। तो सुमेरे तो शर्मा जाती है फिर से। मिस्सो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो सुमेरे कहती है हाँ, और वो दोनों मतलब घर को लॉक करके चले जाते हैं। तो मिस्सो कहता है कि हम कार से चले या ट्रेन से? तो सुमेरे कहती है कि हम कार से चलते हैं, ट्रेन से जाने में टाइम लगेगा, मतलब टाइम तो लगेगा ही पर अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और हम ठीक से घूम नहीं पाएंगे। तो मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है, कार से हमें ठीक रहेगा। तो मिस्सो कहता है ठीक है। तो मतलब वो तो सुमेरे की ऑफकोर्स कार रहती है, तो वो दोनों कार से ही जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्सो और सुमेरे वहाँ पे पहुँच गए होते हैं माउंट फूजी। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही थोड़ा ठंडा भी था। तो सुमेरे कहती है कि मिस्सो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो मिस्सो कहता है हाँ सुमेरे। तो सुमेरे कहती है चलो हम उस मॉल में चलते, मैंने उसका पास भी मेरे पास है। तो मिस्सो कहता है पास तुमने पास भी बनवा लिया? तो सुमेरे कहती हाँ मेरे लिए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मतलब अपनी सुमेरे के पास तो पैसे की कमी नहीं है। तो वो दोनों उस मॉल में चले जाते हैं। सुमेरे कहती है कि मिस्सो हम पहले मूवी देखते हैं, मैंने मूवी की टिकट भी ले रखी है। तो मिस्सो कहता है सुमेरे तुम तो मुझसे पहले सारी प्लानिंग कर चुकी होती सुमेरे कहती हाँ क्यों नहीं, मैंने ये सब प्लानिंग पहले ही कर चुकी थी। तो मिस्सो हंसने लगता है और वो दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। तो वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं, वो एक रोमांटिक मूवी होती है। तो उस मूवी को में कुछ किस वाले सीन भी होते हैं। जितनी बार वो सीन आता है उतनी बारी मिस्सो को किस करती है। हमारे मिस्सो को तो मज़े ही मज़े आ रहे थे, मतलब उसे मूवी से ज़्यादा सुमेरे के साथ अच्छा लग रहा था। तो वो दोनों मूवी देखने के बाद सुमेरे कहती है कि मिस्सो चलो हम उस रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो मिस्सो कहता है हाँ सुमेरे चलो चलते हैं। तो वो दोनों जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक वेटर आती है। तो वो मिस्सो और सुमेरे को देखती है और पूछती है कि क्या आप दोनों कपल हैं? तो सुमेरे कहती है हाँ हम लोग कपल हैं। तो मिस्सो को थोड़ा सा मतलब मिस्सो थोड़ा ब्लश करने लगता है। वो कहती है वेटर कि आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं।
तो वेटर जो होती है वो सुमिरे को पहचान लेती है। वो कहती है, अरे आप तो वो मशहूर सिंगर सुमिरे होशिनो है ना। तो सुमिरे कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। तो वो वेटर से कहती है कि प्लीज़ आप शांत रहिएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत मतलब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। तो वो वेटर मतलब ऐसे शांत हो जाती है। वो कहती है क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? तो सुमेरे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो उसे अपना ऑटोग्राफ देती है। वो वेटर उन्हें कपल मेन्यू देती है। तो सुमेरे कहती है कपल मेन्यू? तो वो वेटर कहती है हाँ आप दोनों कपल हैं तो आपके लिए कपल मेन्यू है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप ट्राई कर सकती हैं मिस सुमेरे। तो सुमेरे कहती है हाँ क्यों नहीं। वो मिस्सो से पूछती है मिस्सो तुम्हें क्या खाना है? मिस्सो कहता है जो तुम्हें पसंद हो सुमेरे मैं वही खा लूँगा। सुमेरे कहती है अच्छा ठीक है मैं ये वाली डिश मंगाती हूँ, और वो अपना ऑर्डर दे देती है। कुछ देर बाद एक ही प्लेट आती है। तो मिस्सो पूछता है कि ये एक ही प्लेट क्यों? तो सुमेरे कहती है अरे बुद्धू ये कपल मेन्यू है, तो हम दोनों को एक ही में खाना होगा। सो कहता है क्या यहाँ पे हम दोनों एक में खाएंगे? तो सुमेरे कहती है अब इसमें शर्माने की क्या बात है मिस्सो। तो मिस्सो कहता है हाँ 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 मैं क्या शर्मा रहा हूँ। तो मिस्सो देखता है कि यहाँ तो जूस भी एक ही गिलास में है। तो सुमेरे कहती है कि उसमें स्ट्रॉ तो दो है ना। तो मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है। मिस्सो वो दोनों एक ही साथ जब जूस पीते तो मिस्सो को थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि उन दोनों को नोज एक दूसरे से टच हो रहे थे। मिस्सो सुमेरे की भी बहुत थोड़ा सा ब्लश कर रही थी। और उस रेस्टोरेंट से मतलब खाना खाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। तो सुमेरे कहती है कि मिस्सो क्यों ना हम उस पार्क में चलें, वो मतलब वहाँ पे बहुत सारे झूले भी थे। तो मिस्सो कहता हाँ सुमेरे चलो क्यों नहीं, और वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया था उसी मॉल में कि एक गेमिंग सेंटर होता है जिसमें शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। वो आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे मॉल में लग जाती है, और दूसरी तरफ मिस्सो और सुमेरे बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो मिस्सो को मतलब बहुत सारे शोर की मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो कहता है सुमेरे तुम्हें क्या कुछ सुनाई दे रहा है? तो सुमेरे कहती है हाँ मिस्सो कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मिस्सो को अपनी पावर से पता चलता है कि वहाँ मतलब मॉल में आग लग चुकी है। तो वो लोग दौड़ते हुए वहाँ पे जाते हैं, तो आग कुछ ज़्यादा ही फैल चुका था। तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी। मिस्सो सुमेरे से पूछता है सुमेरे क्या तुम मेरा परमानेंट सेट लेकर आई हो? तो सुमेरे अपने बैग में चेक करती है, वो घर पे भूल चुकी थी। तो मिस्सो को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो तभी पता चलता है कि लिफ्ट में 2-3 बच्चे फंस गए हैं। तो मिस्सो बिना सोचे अंदर चला जाता है। तो सुमेरे कहती है रुको मिस्सो। फिर मिस्सो कहता है तुम यहीं रुको मैं अभी आ रहा हूँ। तो मिस्सो अंदर चला जाता है। सुमेरे को अब थोड़ा टेंशन होने लगता है, क्योंकि उसके पास परमानेंट सूट नहीं था इसलिए। तो मिस्सो जब अंदर जाता है तो देखता है कई लोग फंसे होते हैं, तो उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। और जो बच्चे लिफ्ट में फंसे थे वो बहुत ऊपर था। तो मिस्सो जब जल्दी से अपनी पावर की मदद से उन्हें मतलब देखता है कहाँ पे है, तो वो जल्दी से जाता है। और फिर वो देखता है मतलब कि वो बच्चे बेहोश हो चुके थे आग के धुएं की वजह से। तो वो लिफ्ट तोड़ के अंदर चला गया होता है। तो अब बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था, और उन लोगों को मतलब बच्चों को बचाना था। तो मिस्सो क्या करता है कि उससे अब एक ही रास्ता था। वो अपनी वो जैसे जो मॉल था उसके पीछे जंप लगा देता उन बच्चों के साथ। मतलब पीछे कोई था नहीं उन्हें देखने वाला, और वो बच्चे बेहोश हो गए थे। तो मिस्सो बहुत आसानी से उन्हें नीचे ला देता है, और उन्हें कोई देखता भी नहीं। तो मिस्सो को होने की वजह से सबको टाइम पे रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहाँ पे सुमेरे आती है, और वो मिस्सो से पूछते मिस्सो तुम ठीक तो हो रहा? तुमने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? तुम अकेले चले गए। उसे सुनाने भी लगती है। तो मिस्सो कहता है कि मैं एक परमैन भी हूँ, और मुझे अपनों से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र रहती है। तो मिस्सो सुमेरे कहती है तो तुम अपनी जान की परवाह क्यों नहीं करते हो? इसलिए मुझे हर बार तुम्हारी फ़िक्र होती है। तो ऐसे वो मिस्सो को थोड़ा बोल भी रही थी, और उसके लिए थोड़ा वरीड भी हो गई थी। सुमेरे मिस्सो को हक कर लेती है, और उससे कहती है कि मिस्सो तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल लेते हो? और उसके आँख में थोड़ा सा आंसू भी रहता है। वो थोड़ा परेशान हो गई थी। तो मिस्सो कहता है कि सुमेरे तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मैं ठीक हूँ। फिर मिस्सो कहता है कि सुमेरे सनसेट हो रहा है, क्यों ना हम उस लेक के पास चलें? हाँ थोड़े दूर कुछ दूर के पास ही एक लेक भी था। तो ऐसे वो दोनों वहाँ पे लेक के पास जाके बैठ जाते हैं। सुमेरे
मिस्सो के कंधे पर अपना सर रखे रहती है और एक बहुत ही रोमांटिक सा माहौल हो जाता है।